हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसा है? सब अच्छा चल रहा है? तो मैं कुंदन कुमार, मैथ्स फैकल्टी, फिर से फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, उम्मीद है ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस विद अच्छी थ्योरी आपको सर ने करवा रखा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद है सारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री एंजॉय कर रहे होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है ना, जो कर पा रहे होंगे, है ना। हाँ, तो उसमें क्या है, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे और भी फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, जिससे होके हम जेई मेन में भले कम क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सेक्शन में बहुत यूज होता है। जेई एडवांस में भले ट्रिगोनोमेट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सेक्शन में बहुत यूज होता है। सारे कर लेंगे, केवल फॉर्मूले, बस यदि फॉर्मूले विथ सम कंसेप्ट्स किस तरीके से अप्रोच करना है, उस प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। ठीक है, तो जैसा कि थ्योरी आपने ऑलमोस्ट अच्छे फॉर्मूले के साथ कंप्लीट कर रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम फिर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स ट्रिगोनोमेट्री में लेके आए हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको समझो। मेरे हिसाब से इसके अलावा जेई मेन एडवांस का कोई अलग सा लेवल ही नहीं है ना। यदि इस कंसेप्ट को समझ लिए तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो आए हुए हैं और जो आने वाले होंगे हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं कि दाग ही अच्छे होते हैं, है ना। इसलिए तो आज का हमारा ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 3 है, प्रॉब्लम सेशन। हमने 2 लेक्चर तो रिलेशन एंड फंक्शन के किए थे ना, आज का ट्रिगोनोमेट्री 3rd लेक्चर है। इसी को कंटिन्यू करेंगे कल के ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम सेशन 4th लेक्चर। क्लियर? नाउ हम जेई के आए हुए क्वेश्चन को ही डील कर लेते हैं। तो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक पर है, लिखा हुआ भी है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज का मतलब सिंपली यू हैव टू यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कुछ कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। याद करो पिछले मंडे के प्रॉब्लम सेशन को, उसमें जो हमने क्वेश्चन लिया था उसी पर बेस्ड जेई मेन 2014 में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। सोचो कितने आसान आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन देख रहे होगे ना, एफ के मतलब कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। ट्रिगोनोमेट्री चल रही है लेकिन वो एक फंक्शन होता है, वही इंट्रोड्यूस कर दिया है, एफ ऑफ एक्स, जो कि k का फंक्शन है और x का भी। ये दिया हुआ है वेयर x इज रियल और k 1 से ज्यादा लेना है ना, जैसे f2 लेना है, f3 लेना है, ये सब। अब हमें यहां पर क्या पूछा जा रहा है, f4x माइनस f6x, मतलब k के जगह पर 4 और k के जगह पर 6 लेना है। तो हम देखो ये एग्जैक्ट यही हमने बता रखा है पहले से, पिछले हफ्ते भी किए थे। देखो एक ही हफ्ते में रिवीजन विथ जेई मेन क्वेश्चंस, कितना आसान आता है। ठीक है, तो देखो f ऑफ 4 निकाल ले, f ऑफ x k के जगह पर 4 रख लिए। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, k के जगह पर 4 कर लिए, तो 1/4 साइन 4 प्लस कॉस 4 है। ठीक है, ये आ गया ना। अब देखो ये सभी को फॉर्मूला याद होगा बच्चों, हमने पिछले क्लास के मंडे में ही बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में इसको चेंज करते हैं, है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख देंगे। तो यहां से सीधे 1/4, ये हमने पिछले मंडे को भी लिखा था, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। ये आ गया आपका ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक, 1 माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है,
वही यहां लिख दिया। नाउ अब हम दूसरा वाला लिख देते हैं, है ना। नाउ f ऑफ 6x, यदि यहां 6 लिखा हुआ है तो 1/6, ठीक है, k के जगह पर 6 ले लिए ना, और यहां क्या है साइन ऑफ पावर 6, साइन x का पावर 6 प्लस कॉस x का पावर 6, ये भी हमने पिछले बार लिखा था। अब इसमें साइन x का पावर 6 है, तो या तो साइन x का पावर 3 का स्क्वायर लिखो, शायद ही हो पाए, या सही वाला साइन स्क्वायर x का पावर 3 लिखो, एकदम हो जाएगा। तो इसको हम a³ प्लस b³ लगा देते हैं, तो a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, a प्लस b का पावर 3 माइनस 3ab। ये तो देखो बच्चों आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। कैसे, क्या यूज किए हम, एज a प्लस यानी a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b पावर 3, जहां a है साइन स्क्वायर x और b क्या है, b क्या है कॉस स्क्वायर x। देखो फॉर्मूले स्क्वायर में होते हैं, कुछ भी दूसरे में दिए हुए हैं सीधे उसको उसी में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये 3ab a प्लस b, ये सब तो याद है ना सबको, यही वाला हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये वाला इसी में लिख दिया। अब देखो हमें f4 आ गया और f6 आ गया, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, नाउ, है ना, नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है नाउ f4x माइनस f6x, तो क्या हो जाएगा, ये यहां हमें केवल पुट कर देना है बच्चों, सीधे आंसर आ जाएगा। तो f4x यानी 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमने पिछले क्लास में भी बताया था ट्रिगोनोमेट्री में वो डेटा जिसको हम नहीं जानते हैं टेबल से, उसको फाइंड करने के लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। 1/6 ये है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, यही रख दिए। अब देखो एकदम कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू -2 -1/2, और यहां माइनस माइनस प्लस 1/2, है ना, तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होने के साथ देखो ये मल्टीप्लाई। अब क्या आ गया 1/4 माइनस 1/6, तो आंसर क्या लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/6, तो 1/4 माइनस 1/6 क्या हो गया 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 12 3 माइनस 2, है ना, तो 1/12, ये आपका आ गया आंसर। सोचो ये जेई में 2014 में आया था, ठीक है, बेसिकली जेई मेन में आया था 2014 में, क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे बच्चों, एग्जैक्ट उसी के कंसेप्ट पर जेई के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने जो किया था वो एडवांस में बहुत साल पहले आया था, एज इट इज उसी फॉर्मेट पर जेई मेन में भी क्वेश्चन आ गए हैं, क्लियर है। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जेई मेन का है, इसी टाइप का एडवांस में क्वेश्चन एकदम इसी कंसेप्ट पर, जिसमें साइन 4 कॉस 4 कुछ और यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है ना बच्चों, क्लियर। अप्रोच हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए, उसके लिए ये हमें दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये हमें याद रखना है। साइन 4x प्लस कॉस 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 6x प्लस कॉस x का पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फॉर रियल एक्स, है ना, जो भी आगे हम यूज करेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इसी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें साइन 4x प्लस कॉस 4x नहीं यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम ऐड तो नहीं कर सकते ना कि ऊपर ऐड कर दिए नीचे भी ऐड कर दिए 2 + 3, जबकि यहाँ 2 + 3 ही दिया हुआ है, डेटा बड़ा सिमेट्रिकल है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें साइन x यदि आ गया तो हम पुट कर देंगे cos x आ जाएगा। कहां पुट कर दोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में पुट कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा दूसरा वाला।
होता है ना, साइन आ चुका है, साइन एक्स आ चुका है तो कॉस एक्स आ जाएगा। सेम वही यहां पर कंसेप्ट लेना है। देखो ये जो है 4 ऑप्शंस है, ये जब जेई में आए थे, है ना, जेई एडवांस में आया हुआ है 2009 में, तो ये मल्टीपल चॉइस में आए थे। मल्टीपल चॉइस का मतलब मोर देन वन मे बी करेक्ट, वन और मोर देन वन। यदि रॉन्ग आंसर कर दिए तो गलत हो जाएगा पूरा मार्क्स। तो इसमें क्या है, हमें करना कैसे है, सिंपल हम सोल्व कर देते हैं भाई। कहीं पर साइन और कॉस है, या तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दो, या साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दो। बस इतना ही है बेसिक आइडेंटिटीज, है ना, वही हम कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये दे रखा है ना, ये वाला दे रखा है, तो इसी को सोल्व कर देते हैं ना हम। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो 3 साइन 4x प्लस 2 कॉस, बस इसको सोल्व कर देना है, कोई ऐसा मेथड है नहीं, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 है, और ये आ गया आपका 1/5 यहां दे रखा था, ठीक है। इसी को अब सोल्व करना है, सबको साइन या सबको कॉस में बदलना है, सबको साइन या सबको कॉस में बदलना है। अच्छा साइन लगता है, ठीक है, ज्यादा फैमिलियर होते हैं ना, इसीलिए। अब हम 5 और इधर कर दिए, अब ये 3 साइन 4x है। अब यहां से कॉस को हम साइन में बदल दिए तो 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। cos 4x है, मतलब cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एक्स ऐसा मत कर देना 1 माइनस साइन 4x कर देना, ठीक है। उसको भी कर सकते हैं, बस आंसर गलत आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो 5 टाइम्स ये आ गया, अब इसको आप सोल्व कर देते हैं, है ना। तो ये आ रहा है 5 टाइम्स 3 साइन 4x प्लस 2 टाइम्स, इसको ब्रैकेट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6। अब देखो इसको आप एक साथ लिख देते हैं, 3 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x, 5 साइन 4x इंटू 5, 25 साइन 4x, ठीक। 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 5 यानी माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 5 10 माइनस 6 4, मतलब सोल्व करना है कैसे भी कर दो। तो देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये, इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो गया 2/5 आया ना, 2 बार लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, 2/5 को हम 2/5 एक बार में ही काम चल रहा है। साइन स्क्वायर एक्स आ गया 2/5, इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स आ गया ना, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपका 3/5 आ गया ना, दोनों आ गया। सीधे पुट कर देना है, सीधे क्या करना है पुट कर देना है। जैसे यदि हमें साइन स्क्वायर एक्स आ गया है 2/5, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है 3/5, दोनों का रेशियो tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 2/5 कॉस स्क्वायर एक्स 3/5, रेशियो 5 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स 2/3। तो ये सब तो डायरेक्ट ही बता सकते हो ना, tan स्क्वायर एक्स कहां गया 2, अच्छा ये रहा, tan स्क्वायर एक्स कितना आया 2/3, एक ऑप्शन तो आ गया, tan स्क्वायर एक्स आ गया 2/3। अब हम a और c एक ही ऑप्शन लग रहा है ना, एक ही जैसा लग रहा है ना, राइट साइड बदला हुआ है केवल, तो हम इसमें रख देते हैं, है ना, sin 8, और तो ये कैसे रखोगे, ये दोनों तो पता है हमें ना, क्या रखोगे, ये हम जो LHS में हैं sin 8x है ना अपॉन 8 प्लस cos 8x
अपॉन 27, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर 2 का पावर 4 होता है पावर 8। तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 27। साइन स्क्वायर एक्स कितना आ चुका है बच्चों, 2/5 आया हुआ है ना। तो हम लिख देते हैं 2/5 का पावर 4/8, 3/5 का पावर 4/27। देखो 2 का पावर 4 16 होता है, 16/8 2 हो गया, तो 2/5 का पावर 4, 3 का पावर 4 81/27, 3/5 का पावर 4, तो ये आ गया 5/5 का पावर 4 यानी 1/5 का पावर 3, दैट इज 1/12 का 5, ठीक है। आसान है ना। तो ये डायरेक्ट हो गया। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से ए और सी में से कौन सा आंसर आ गया, ए आ गया ना। मतलब डायरेक्ट भी बच्चों याद रखते हैं। यदि ये वाला सिमेट्रिकल डेटा दिया हुआ है, लोग क्या करते हैं, जेई में कोई क्वेश्चन आता है, जेई मेन में हो या जेई एडवांस, ज्यादा वैल्यू जेई एडवांस में, यदि कोई कंसेप्ट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिकल डेटा देख के उस पर एक फॉर्मूला ही लोग बाग डिराइव कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए कि आगे वो रिफर कर सकते हैं। उसमें मेन अच्छा होता है कि जो कंसेप्ट आया उस पर ही फॉर्मूला डिराइव किया गया, दैट इज द मेन वर्क डन बाय द फैकल्टीज, ठीक है। तो यदि हम इसमें देखें इन जनरल, है ना, इन जनरल इसमें याद रखना है, इन जनरल ये सीधे याद रख लेना है, साइन का मतलब साइन एक्स का पावर 4 अपॉन ए है, कॉस एक्स का पावर 4 अपॉन बी है, और यहां 1/a+b है ना, यही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। साइन एक्स का पावर 4/2 प्लस कॉस 4x का पावर मतलब 3 अपॉन में इज इक्वल टू 2 + 3, यही था। तो यहां से सीधे लिख सकते हो, सीधे साइन स्क्वायर एक्स 2/5 आया था, याद है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2/5 एंड कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 3/5, सीधे आ गया ना। तो इस तरीके से ये हमें दोनों डेटा डायरेक्ट याद रखना है ना। यदि ये आया हुआ है तो इन जनरल जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है, इसको ना एकदम याद रखना है। दो बच्चों जितना ज्यादा होता क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 ईयर्स से, जो जेई मेन है, जो जेई एडवांस है, वैसे तो जेई मेन 2002 से शुरू हुआ था AIEEE के नाम से, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होता क्या है वहां पर मेन हमें टाइम देखना होता है। इंटेलिजेंसी तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, वो हार्ड वर्क से गेन किया जा सकता है। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो टाइम कम लगे इसके लिए आपको छोटे छोटे फॉर्मूले के याद रखने होते हैं। याद रहेगा, जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा टाइम बचेगा, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि जेईई मेन में जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है वो आपसे ऑलमोस्ट सारे हो सकते हैं यदि टाइम मैनेज करोगे तो। और अब तो जेईई मेन का डेट भी आ गया होगा, उम्मीद है इस हमारे इस लेक्चर को 12th वाले भी देखेंगे, ड्रॉपर वाले भी देखेंगे, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच होगा, ठीक है। 11th वाले बच्चे के लिए तो है ही, क्लियर है। तो ये याद रखना है बच्चों, याद रहेगा ना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पर एक कंसेप्ट होता है कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे हम, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला 2 क्वेश्चन कर लिए हैं एकदम बेसिक लेवल पर। अब देखो हम लेते हैं एडिशन ऑफ एंगल्स पर। एडिशन ऑफ एंगल्स पर क्या होता है, जैसे साइन A+B पता है, साइन A-B पता है, इसके बाद साइन 2θ, साइन 3θ, साइन 4θ, cos 5θ, ये सब भी उसी से हम डिराइव कर सकते हैं। वैसे तो 3θ तक याद रखते हैं, ठीक है, सारा चीज, इवन tan भी,
ठीक है, तो वो यदि याद है तो हम वो सब ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस tan 2 अल्फा। देखो इसका अप्रोच क्या है, ऐसा नहीं सोचना है कि tan 2 अल्फा निकालना है तो हमें tan अल्फा पता होना चाहिए। वैसे तो बच्चों को याद होगा tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है ना, sin 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं फॉर्मूला। हमारे साथ बोलो, है ना, हम भी यही देख रहे हैं और बच्चे भी हमारे ही साथ बोल रहे हैं, तो इसको साथ में फॉर्मूला थोड़ी होता है ना, नहीं बोलते हैं ना। फॉर्मूला ये सब बड़े बेसिक है, ये सब याद रखने हैं ना। मतलब जैसे हम अपने बैच में लेते हैं ना, तो होता क्या है कि मैं अपना बता रहा था इसमें कि मैं जब 2000 में दिया था IIT, तो उस टाइम ना स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था, IIT की स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई थी उसमें, उसी साल से शुरू हुआ था। मतलब स्क्रीनिंग का मतलब होता है मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न 2000 से ही शुरू हुआ, वो हमारा वही अटेम्प्ट था। तो स्क्रीनिंग हो गया था, तो स्क्रीनिंग में मतलब 1.5 लाख बच्चे दिए होंगे, तो उसमें से 21,000 बच्चे लिए गए थे मेंस के लिए। मेंस का मतलब सब्जेक्टिव के लिए। तो हमने बता रखा है, जैसे सब्जेक्टिव में हम गए, मान लीजिए टेस्ट सेंटर पर गए सब्जेक्टिव टेस्ट देने, फाइनल मतलब रिजल्ट के लिए। तो जब हम सेंटर पर पहुंचे, है ना, तो कुछ बच्चे बाहर सेंटर पर तो लोग पहले से ही आ जाते हैं, तो कुछ बच्चे याद कर रहे थे sin 2 थीटा, cos 3 थीटा, tan 2 थीटा, ये सब बोल बोल के याद कर रहे थे। मैं उनको देख के खुश हो गया, ये तो गए, ये तो कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारे भाई। जो एग्जाम IIT एडवांस का एग्जाम, IIT मेंस मतलब एडवांस का एग्जाम देने में कि 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो फॉर्मूला रिवाइज कर रहा है, कैसे वो सब्जेक्टिव एग्जाम पास होगा? उसका तो वो लेवल ही नहीं है। फॉर्मूले तो बेसिक होते हैं, एकदम डेली रूटीन जैसे होते हैं, वो तो आपको याद करना है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि याद करने के बाद भी कुछ अच्छा मार्क्स आ सकता है क्या। वो तो मार्क्स कैसे आते हैं बच्चों, टाइमली उस मेथड को लगा के, मतलब अप्रोच। इसीलिए हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, अप्रोच सीखो, अप्रोच, है ना, प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करते हैं, है ना। वैसे भी अच्छे प्रॉब्लम्स किसके पास आते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। प्रॉब्लम्स किसके पास आते हैं, जो लाइव बॉडी होते हैं। The body which do not have any problems, tension, struggle, discipline is called dead body। उसका तो डेफिनेशन ही अलग है ना। जिसके पास प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रहे हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं मतलब, लेकिन इन जनरल उसको हम डेड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को हमें समझना होता है। यहां पर हमने क्या बोला, tan 2 अल्फा निकालना है, यानी tan अल्फा की जरूरत नहीं है। 2 अल्फा का कंसेप्ट यहां पर क्या है, 2 अल्फा को हम लिखेंगे, यहां क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से 2 अल्फा होता है ना, अब 2 बीटा पूछा जाता तो माइनस कर देते, जरूरत ही नहीं है tan अल्फा निकालने की, उसके बाद 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लगाने की, ठीक है। ये हमारा बेसिक अप्रोच है, यानी हमें tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, बस ये हमारा बेसिक अप्रोच है। तो अब देखो, इसीलिए अल्फा और बीटा का रेंज दे दिया जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है ना बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल आता है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, घूम घूम के 10 बार घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एंगल तो 2 लाख डिग्री भी हो सकता है ना। मतलब अलाइड एंगल्स कर चुके हो, 2n पाई पूरा चलते रहता है, इसीलिए एंगल का रेंज दे दिया जाता है। उससे ट्रिगोनोमेट्री का साइन फिक्स हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। अल्फा बीटा दोनों π/4 तक है, तो इवन अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही तो ले सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा π/2 ले सकते हैं यदि होगा तो। अब देखो कैसे करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा यदि 4/5 है, ठीक है, हमें एंगल लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग राइट एंगल। कॉस थीटा यदि 4/5 है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस,
परपेंडिकुलर निकल जाएगा, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, यानी यहां से हम tan निकाल सकते हैं ना, हमें तो tan चाहिए था इसीलिए, तो tan अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है आ चुका है 3 और बेस तो दे रखा है, तो ये 3/4 हो गया ना। अब यदि हम यहां से लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, यदि दिया हुआ है 5/13 पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये भी सोच सकते हो, वैसे उतना नहीं सोचते हैं ना। साइन थीटा है 5/13, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यहां से हो जाएगा आपका है ना, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर तो 5 है, बेस कितना होगा, देखो वही डेटा यूज किए जाते हैं बच्चों जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 5, 12, 13 पाइथागोरियन होते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो बेस हो जाएगा 12, निकाल लोगे ना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, एकदम बेसिक है। हेलो बच्चों, 5/12 हो गया, ये आ गया tan और ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा, दो चीज आ गया ना। अब हम यूज क्या करेंगे tan 2 अल्फा, है ना, हम बच्चों ये मान के क्या निकालना है tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस, यानी tan a माइनस बी है ना, बेसिकली है नीचे में है ना, ऊपर में तो tan a प्लस tan b है, तो tan a प्लस b यानी tan a इंटू tan b, यही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, समझ में आया। tan 2 अल्फा हमने ये वाला यूज किया है भाई, 2 अल्फा क्या यूज किया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमने यूज किया है tan 2 अल्फा, वही यहां पुट कर दिया है, याद रहेगा। हेलो बच्चों, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan, मतलब प्लस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan a प्लस बी होता है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, पुट कर देना है। tan अल्फा प्लस बीटा कितना 3/4 प्लस 5/12 अपॉन, ठीक, यहां 1 माइनस 3/4 और 5/12, देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 48, तो हम क्यों ना वहां भी 48 ही कर देते हैं, है ना, तो यहां से आ रहा है 30, वैसे एलसीएम हम नहीं ले रहे हैं, एलसीएम ले भी सकते हो, है ना, तो ये आ रहा है 36 प्लस 20/48 डिवाइडेड, दिस इज नॉट द एलसीएम, हम 48 को काटना चाह रहे थे इसीलिए, 48 माइनस 15 अपॉन 48, 48 से 48 कट गया, 36 प्लस 20 56 ना, देखो, और 48 यानी ये आ गया 56 अपॉन 33, यही ना आंसर आया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 20, यानी ये आ गया ये वाला 56 अपॉन 33। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जेई मेन 2010 में। सोचो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम आसान आसान जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं, केवल अप्रोच। अब यदि इसका गलत अप्रोच क्या होगा, कोई tan अल्फा निकालना शुरू करेगा, कैसे tan अल्फा निकालेंगे, तभी तो tan 2 अल्फा आएगा, ये गलत अप्रोच है। अप्रोच सही है लेकिन टाइमली गलत अप्रोच है, ठीक है, तो क्लियर है नहीं। ये तो इस तरीके से हम ये जेई मेन के जो आए हुए क्वेश्चन है ना, इसको आसानी से बच्चों कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक और एकदम जेई मेन का ही आया हुआ है क्वेश्चन, देखो ये है, ये क्वेश्चन पुराने जमाने में एडवांस में भी आया था, बहुत पुराने जमाने में, मतलब जब मल्टीपल चॉइस ये सब होते थे, मतलब 2000 के भी पहले का है ये। तो वही क्वेश्चन जेई मेन में इन्होंने रिपीट कर दिया। देखो जेई मेन 2009,
साल इधर उधर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेवल वाइज हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हम ईयर वाइज नहीं ले रहे हैं, लेवल वाइज कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है कि ये उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ उससे थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है? थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, फॉर्मूले में बच्चों ने ऑलमोस्ट याद कर लिए हैं। अब याद कर लिए हैं तो जस्ट अप्लाई, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखने में लेंदी है, एकदम अलग ही प्रोसीजर टाइप का चलता है ये। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, मतलब एनसीईआरटी में वो वाला सेक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी है या और आगे यदि हम पोलर फॉर्म चले, है ना, डी मोवियस थ्योरम, तो उसमें भी ये वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, यहां पर हम देखो क्या करेंगे बच्चों, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा -3/2 है। मन में सोचना शुरू किए, हमें रिश्ता चाहिए, ये देखो सिग्मा, डरना नहीं है सिग्मा से, सिग्मा का मतलब समेशन, सिग्मा कॉस अल्फा का मतलब समझ रहे हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। इसका मतलब क्या है, सिग्मा कॉस अल्फा का मतलब है बेसिकली कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा है ये। ठीक है, ये उसी तरह से साइन अल्फा सिग्मा में है तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, यानी हमें रिश्ता चाहिए कॉस अल्फा में, कॉस बीटा में, कॉस गामा में। यहां पर रिश्ता क्या है, ये देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद है? तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है, रिश्ता चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा में, अलग अलग में। इसका मतलब देखा जाए तो ये तो 2 इंटू का टर्म है ना, ये तो क्या है 2 इंटू का टर्म है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 2 हम इधर कर दिए, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है ना लिखा हुआ, यही है ना, प्लस कॉस बीटा माइनस गामा क्या लिखा हुआ, ये आपको लगेगा लेंदी लेकिन बड़ा ही एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन लिखे आंसर अपने आप आ गया, ऐसा क्वेश्चन है ये है कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस तीसरा वाला टर्म कॉस गामा माइनस अल्फा। कॉस गामा माइनस अल्फा क्या होता है भाई, सेम वही होता है जो कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा, है ना, ये हो गया। और 2 से पूरे में मल्टीप्लाई है तो यहां से यदि हम देखें तो ये आ गया और इज इक्वल टू -3 है ना। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है कि यदि हम इन दोनों इसको देखते, देखो ये है 2AB 2BC 2CA, 2 लगा हुआ है ना सब में, तो 2AB है 2BC है 2CA है, मतलब A² प्लस B² प्लस C² तो होना चाहिए। तो यहां देखो बच्चों -3 है, -3 को इधर कर दिया है ना, -3 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर कर देंगे तो +3 है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया, प्लस 2 टाइम्स, कम लिखने के लिए बच्चों क्या यूज किया जाता है, सिग्मा, है ना, तो 2 टाइम्स यहां क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा, अब कॉस वाला एक साथ लिख लिए, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस, अब 2 टाइम्स वाला साइन वाला बचा हुआ है तो 2 टाइम्स, साइन वाले की जगह नहीं है इसलिए सिग्मा लिख दिए, है ना, सेम वही लिखा हुआ है ना, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 1 जो है ना, इस 1 को हम 3 बार 1 क्यों आया है, सोचने वाली बात है, क्योंकि 3 बार 3 अलग अलग एंगल है। 1 को cos² थीटा प्लस sin² थीटा लिख सकते हैं, 1 को cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा लिख सकते हैं, cos² बीटा प्लस sin² बीटा लिख सकते हैं, cos² गामा प्लस sin² गामा लिख सकते हैं। लोगों को हिंट मिल रहा होगा अब, तो अब इसी 1 को हम यूज करेंगे cos² थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है, याद रहेगा। नाउ अब आ जाते हैं 1 का मतलब अब क्या हो जाएगा 1 यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये है फर्स्ट वाला 1 है ना, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये है सेकंड वाला 1, और थर्ड वाला कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये है थर्ड वाला 1। देखो 1 के ही अलग अलग फॉर्मेट हो गए, इसी को तो डेटा सेटिंग बोलते हैं, है कि नहीं। मैथ्स में किसी अच्छे फैकल्टी के ही वर्ड है, मैं उन्हीं की कॉपी कर रहा हूं कि मैथ्स जो होता है ना बच्चों, डेटा सेटिंग होता है। या तो डेटा को सेट कर लो, अदरवाइज ऑन एन एवरेज पेरेंट्स को सेट करना पड़ेगा। क्या टफ क्वेश्चन देते हैं भाई जेईई मेन वाले, होते ही नहीं है। कंसेप्ट तो मुझे पूरा आता है, सर ने तो अच्छे से पढ़ाया था, समझ में भी आया था, फॉर्मूले भी लर्न कर लिए थे, क्वेश्चन हिला नहीं यार। उस दिन ना मौसम बड़ा खराब था, कोविड के चक्कर में ना मैं ठीक से पढ़ा नहीं है, मैं ना अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया। जिस रूम में मुझे सेंटर था, मेरा जो सेंटर जहां था वहां मौसम ही अलग था, इतनी भीड़ थी कि एंट्री होने में ही आधा घंटा लग गया। दीज आर द स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेज टू सेट योर, जानते ही हो किसको, है ना। अदरवाइज यदि ये सब नहीं करना है बच्चों, है ना, ये सब यदि नहीं करना है, काइंडली डेटा को सेट करो। डेटा सेट हो जाएगा, अच्छी चीज है। नहीं होगा, जानते हो किसको सेट करना है, जहां से इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है उनको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं है। तो हमें ये बच्चों ध्यान देना है। ये 1 को हमने 3 अलग अलग तरीके से लिखा है, और प्लस क्या है देखो 2 टाइम्स सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा। पिछले पेज ये बार बार लिख लिख के ना इंक खत्म हो गया भाई हमारा। ये है 2 टाइम्स सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। क्योंकि देखो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, पूरा का पूरा देखो मैथ्स में क्या है ना, सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे यदि a प्लस बी का स्क्वायर सब चीज लिखते रहेगा आदमी, तो हर क्वेश्चन तो 15 लाइन का ही होगा। 15 लाइन लिख पाओगे क्या दिए हुए 2 या 2.5 मिनट इन जेईई मेन में? नहीं लिख पाओगे, और जब नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। जब क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर बोलोगे यार मैथ्स जो है ना ठीक नहीं है ना। होता है इन जनरल ऐसा, तो लेकिन कोई नहीं, उससे खुद ही को हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या किया देखो, अब एकदम आ गया ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, ये वाला 2 टाइम्स। तो यहां से ये येलो कलर आ गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, प्लस सेम वही हम साइन में कर लेते हैं। सेम वही क्या है ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये क्या आ गया आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। अब इसमें एक और कंसेप्ट छिपा हुआ है कि किसी भी, यदि देखो हम क्या करते हैं ना, कॉस अल्फा है कॉस बीटा कुछ नहीं कंडीशन दिया हुआ, तो ये रियल लेते हैं -1 to 1 जो भी है, तो ये पूरा रियल है। और रियल का स्क्वायर जो होता है ना बच्चों हमेशा नॉन निगेटिव होता है, या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। रियल का स्क्वायर जो होता है ना बच्चों हमेशा नॉन निगेटिव होता है, दोबारा या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों का समेशन 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ बोथ आर इक्वल टू 0 ना, तो पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। यही होगा ना ये, यानी इसका मतलब ये वाला सिग्मा कॉस अल्फा, इसी को लिखा हुआ है ना, सिग्मा कॉस अल्फा लिखा हुआ था एग्जाम में, और इसी को लिखा हुआ था सिग्मा साइन अल्फा,
है ना। ये इसका मतलब ए ऑप्शन जो था और बी ऑप्शन सिग्मा कॉस अल्फा ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो देखो कितना आसान है ये, मतलब एकदम अलग तरीके से इसको सेट करना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था, कॉस अल्फा कॉस बीटा लेना था, 2ab जैसा लग रहा है क्योंकि हमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बताना था। उल्टा सोचते हैं हर चीज बच्चों, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, हमेशा उल्टा सोचते हैं। उल्टा का मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा हो के सोचते हैं, उल्टा का मतलब होता है आगे क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या स्टडी करना होगा, उसके लिए कितना स्टडी करना होगा, ये सोचते हैं। अब हमें आगे तो चाहिए ही नहीं, तो स्टडी क्यों करेगा भाई, है ना। हमें कुछ चाहिए होता है, जो चाहिए ना उसको फिक्स करो, उसको गोला लगाओ, ये चाहिए, अच्छा इसके लिए ये चाहिए, है ना। हमने 90% ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं भी उसी में से था। हमने 99% ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं भी उसी में से था, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं। आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस चाहिए उनको, मुंबई कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन पूरे घर में कहीं पर आईआईटी का पोस्टर ही नहीं लगा हुआ है, न डाइनिंग टेबल पर, न बेडरूम में, न ड्राइंग रूम में, मतलब पूरे घर में कहीं पर आईआईटी के इन्वायरमेंट का नामो निशान नहीं है। और घर वाले भी चिल्ला रहे हैं बेटा आईआईटी कर लेना, पोस्टर तो किसी और के लगवा रखे हो, बता नहीं सकते किसके, है ना। तो लेकिन अब मैं भी उसी में से था, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चों एक फिक्स टारगेट चाहिए आपको, आईआईटी मेन, जेई मेन, एनआईटीज, तो कम से कम उसके आसपास के सराउंडिंग्स, उसके फैक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, मैथ्स में कितने कर पाएंगे, उसके लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए कितने फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत है, उसके लिए हमें कितना बैठने की जरूरत है फॉर स्टडी, है ना। उल्टा सोचते हैं, अब कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है भाई जो चल रहा है चलने दो, चेंज करो इसको। यदि आपको कम से कम एनआईटीज तक भी जाना है ना, तो इस प्लानर को काइंडली बच्चों चेंज करो। आजकल के, क्योंकि हम लोग जब थे ना, मैं अपना एग्जांपल, मैं भी उसी में था, लेकिन हम लोग के टाइम में पता है मैक्सिमम मेरे टाइम में 2000 में देखोगे शायद 1.5 लाख लोग अपीयर हुए थे जेई एडवांस के लिए। मतलब उस टाइम तो AIEEE का एग्जाम ही नहीं होता था, वो 2002 में शुरू हुआ, मैं तो 2000 में ही चला गया। उस टाइम IIT यानी ओवरऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मतलब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स 1.5 लाख के आसपास थे। अभी कुछ साल पहले तक तो 14-15 लाख हो चुके हैं। तो कंपटीशन तो 10 गुना हो गया है बच्चों, है ना। कंपटीशन 10 गुना है, तो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्टडी करना है, ठीक है। जेई मेन के डेट्स भी आ चुके हैं, कम से कम उस डेट को ध्यान में रख के अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। क्लियर है ये। इन जनरल ये वाला देखो आसान क्वेश्चन था ना, ये एक तरह से याद भी रखते हैं, है ना, कि यदि ऐसा है, देखो और आगे पता है क्या है इसमें, हम एक बता दे रहे हैं कि इन जनरल ये याद रखते हैं। इन जनरल कुछ ना ये डायरेक्ट, ये कहां से होगा, ये होगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्री में भी डायरेक्ट यूज करेंगे। इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ठीक है, यदि ये 0 है, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना, यदि ये 0 है, यदि ये दोनों 0 दिए हुए हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा यानी ये वाले, देन हमें कुछ डायरेक्ट याद रखना होता है ना। देन सिग्मा कॉस 2 अल्फा, सिग्मा कॉस 2 अल्फा, सिग्मा कॉस 2 अल्फा का मतलब समझ रहे हो, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा 0 होता है, ठीक है। एंड
सिग्मा साइन 2 अल्फा, मतलब साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा 0 होता है। ये डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वो यहां से निकाल सकते हो। कॉस 2 थीटा याद है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, उसको 0 0 करोगे 1 1 1 3 हो जाएगा, बाई 2 करोगे तो 3/2 है ना। और यही सेम सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा भी होगा ना, 3/2 याद रहेगा। तो ये हमें बच्चों अच्छे से ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, यानी ये 4 डेटा जो है ना डायरेक्ट याद रखते हैं। जेई मेन में तो ये भी डायरेक्ट आया हुआ है ना, कि सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा पूछा गया था। कब? जब ये दोनों दिए हुए हैं तो, है ना। यदि ये दोनों दिए हुए हैं तो हमें बच्चों ये ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा। यदि ये दिया हुआ है तो हम याद रखेंगे, ठीक है, याद रखोगे ना। तो इस वजह से हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा याद रखना है। क्लियर है? तो ये हमने कर लिया एडिशन ऑफ एंगल्स पर। शुरुआत में बेसिक आइडेंटिटीज पिछले बार भी किए थे, उस पर बेस्ड मतलब एकदम सीक्वेंस वही सीक्वेंस है, केवल अच्छे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। उसके आसपास की कुछ कुछ थ्योरी या डायरेक्ट याद करने वाले भी कंसेप्ट हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में अच्छा रॉकिंग फॉर्मूले जी, ये क्या है भाई? हाँ, ये आपको मल्टीपल एंगल्स पर है ना। मल्टीपल एंगल्स पर फॉर्मूले आपको सर ने बहुत अच्छे से उस पर क्वेश्चन भी करवा दिया था। पहले भी बोला था, मैं भी वीडियो वॉच करता हूं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवाते हैं, और थ्योरी तो भाई भन्नाट होती ही है। तो उसके बाद कंटिन्यूएशन में हमें क्या करना होता है, ये सब क्वेश्चन देख लेने होते हैं। तो इसमें देखो कुछ कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है अलग से, है ना, कुछ कुछ और, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, उसी को रॉकिंग फॉर्मूलेज हमने बोले हैं। जैसे दिया रहेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सारे डिराइव कर सकते हो 2-2 4-4 मिनट में, लेकिन यदि याद रहता है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/sin 2 थीटा। क्या आ जाएगा? 2/sin 2 थीटा, याद रहेगा, ठीक है। एंड कॉट थीटा माइनस tan थीटा होता, कॉट थीटा माइनस tan थीटा, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस 2/sin, यानी 2 कॉट 2 थीटा। 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस पर बेस ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 tan 8 थीटा एंड सो ऑन। जैसे ही ये फॉर्मूले में पुट करोगे ना, सीधे ये 2 वही रहेगा, एंगल डबल होते जाएगा, एंगल डबल होते जाएगा ना। तो जैसे हम cot 2 थीटा ले रहे हैं तो यहां cot 4 थीटा हो जाएगा, cot 4 थीटा ले रहे हैं तो cot 8 थीटा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये एक हो गया। इसके अलावा जो आपको सर ने फॉर्मूले करवा दिए थे, डायरेक्ट याद रखो बच्चों उसको। साइन थीटा है इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा है इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा है। उम्मीद है सारे को याद होगा, सारे बच्चों को ये वाला याद होगा बच्चों, याद है ना। तो ये होता है आपका 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा होता है ना, ठीक। जैसे यदि हम इस पर क्वेश्चन जो पहले से किए हुए हो एनसीईआरटी में, यदि हम ये ले ले क्वेश्चन साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, देखो जब हम फॉर्मूले करते हैं ना तो उसका यूज कहां कहां कितने आसानी से होता है ये भी याद रख लेना है। साइन 80 डिग्री है ना, इन 4 में से 20 40 60 80, साइन 60 डिग्री तो हमें पहले से पता है, तो ये हम देखो लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री इनटू, है ना। अब देखो ये तीनों मिलके साइन 20 40 और 80, देखो ये क्या है, थीटा यदि 20 डिग्री रखोगे
तो 60 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा? 40 डिग्री। और 60 प्लस थीटा क्या आएगा? 80 डिग्री होगा ना। तो ये तो आ गया ना 1/4, ये है एक तरह से थीटा, तो ये आ गया इनटू में 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा। देखो ये भी 60 डिग्री हो गया, तो आ गया ना आंसर 1/4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। उम्मीद है बच्चों को आंसर भी याद होगा। तो 3/16 क्लियर है। सेम यही हम ले सकते थे कॉस के लिए भी, वो भी आपको याद है। यहां कॉस 20 40 60 भी आया हुआ है ना। ये भी वही होता है कॉस 60 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, याद है ना। और यदि हम इसको सेम इसी पर cos 20 40 60 80 निकाल सकते हो, और यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो डिवाइड कर लिया तो ये आ गया tan ऑफ 3 थीटा, 4 नहीं लिखना है भाई, ठीक है। ये सब हम ध्यान रखेंगे। इसमें एक और याद रखते हैं, वन मोर, tan थीटा है प्लस tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। tan थीटा है प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा। कैसे करोगे? tan थीटा तो tan थीटा होता है, tan 60 प्लस थीटा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर से tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 60 √3 tan 120 माइनस √3। पुट करोगे 8 से 10 लाइन, सोल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। घर में कभी टाइम मिले तो कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 3 tan 3 थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है? 3 tan 3 थीटा, 3 tan 3 थीटा याद रहेगा। तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर बेस्ड, यदि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं, है ना, इस पर बेस्ड यदि हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, देखो मान लिया जाए उसी पर है, जैसे ये है क्वेश्चन ले लिया tan 10 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री। हमने जो बच्चों फॉर्मूला याद किया है, हम कोई भी चीज याद क्यों करते हैं? उसी से दिए हुए क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं। एग्जैक्ट यदि आ रहा है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, इसका मतलब एग्जाम का नाम बोर्ड है, घर में भी पूछ सकते हैं लोग। यदि थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ इधर उधर इंफॉर्मेशन चेंज करके दे रहा है, हो सकता है जेई मेन है, बहुत चेंज, आसपास का भी पता नहीं चल रहा है, एडवांस है। अब यहां पर देखो हमें tan थीटा, लास्ट वाला फॉर्मूला जो ग्रीन कलर का था भाई, tan थीटा था, tan 60 प्लस थीटा। देखो यदि हम यहां पर थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री ले ले, है ना, थीटा यदि 10 डिग्री ले ले तो ये क्या है? बेसिकली tan थीटा है प्लस tan 60 प्लस थीटा तो हो गया, है ना। लेकिन ये वाला तो tan, ये है ना tan क्या है? माइनस tan 50 डिग्री है। अब माइनस tan 50, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? फॉर्मूले में हमें तो tan 120 प्लस थीटा चाहिए, और थीटा 10 डिग्री लिए हैं, तो थीटा 10 डिग्री लिए हैं, इसका मतलब 120 प्लस 10 डिग्री 130 होता है ना। और इसको हम लिख सकते हैं ना tan 130 डिग्री, वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, एज tan 180 डिग्री माइनस थीटा, जहां थीटा एक्यूट है, दिस इज माइनस tan थीटा होता है ना। सो tan 130 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 माइनस 50 डिग्री। ये सब तो याद है ना? एकदम बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर सब याद है। tan 50 डिग्री है ना, तो देखो वो लिख दिए, यानी ये आ गया आपका tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा आ गया ना। तो 3 tan 3 थीटा है, और थीटा 10 डिग्री है तो 3 tan 30 डिग्री है।
और tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री 1/√3, तो 3 1/√3 पूरा लिख रहे हैं डिटेल में, यानी आंसर आ गया √3। तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाला साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा तो याद ही रखना है, साथ ही साथ एडिशन वाला भी याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? एडिशन वाला भी। एडिशन वाला मतलब टैन में, साइन वाला ऐसा नहीं होता है। टैन में टैन थीटा प्लस टैन 60 प्लस थीटा प्लस टैन 120 प्लस थीटा क्या होता है? 3 टैन 3 थीटा। याद रहेगा अच्छे से, एकदम हैप्पी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पर बेस्ड। ये जो रॉकिंग फॉर्मूलेज हैं ये एकदम आपको सीधे क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन से ज्यादा में होने ही नहीं देंगे, 2 से 3 लाइन में ही हो जाएगा, है ना। वो चूंकि यहां हम क्यों 5 लाइन लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा डिटेल में लिखना है, बच्चों को अच्छे से समझना है, इस वजह से, है ना। अदरवाइज यदि कोई स्टूडेंट सोल्व करेगा इसको एग्जाम में तो बहुत जल्दी ही उसका हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। ये हो गया। अब देखो दूसरा और इसमें ले सकते हैं, दूसरा वाला। एक बच्चों देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने जो फॉर्मूला लिखा, मान लिया जाए एक उसमें कभी कभी ना 18 डिग्री भी यूज होता है, सर ने वो भी बता रखा है, हम बिना उसके देखो वो भी यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए साइन 6 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है, साइन 66 डिग्री है और साइन 78 डिग्री है। ये वाला है, इसका ना न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, तभी डेटा इतना सेट किया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, साइन 6 डिग्री ये है, हो गया। तो अब देखो हम इसमें पेयर बनाते हैं। हमें याद है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। देखो यदि हम थीटा लेते हैं बच्चों, थीटा लेते हैं 6 डिग्री, थीटा क्या लिए? 6 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री हो जाएगा ना। कहां से आया? अपना मन से आया ना, डिवाइड करेंगे। और साइन 60 प्लस थीटा तो है ही 66 डिग्री, ये हमने अपना मन से साइन 54 लिखा है ना, तो डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड किया ना। यहां तक क्लियर है? ये है साइन 54 डिग्री। क्यों किया? क्योंकि हमें फॉर्मूला याद था, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा 1/4, इसीलिए हमने इसको अपना मन से किया है। 2 टर्म था, 3 टर्म हो गया, इसीलिए 1 से डिवाइड। अब यहां है साइन 42 डिग्री है ना, इंटू साइन, अब देखो क्या हो जाएगा। अब यदि हम थीटा लेते हैं, थीटा यदि हम लेते हैं 42 डिग्री, है ना, साइन 78 डिग्री है, ठीक। यदि थीटा लिया 42 डिग्री, थीटा यदि हम 42 डिग्री लेते हैं, ये मन में कर रहे हैं, तो 60 माइनस थीटा क्या लेना होगा? ये लेना होगा 18 डिग्री, होगा ना, 18 डिग्री। और 60 प्लस थीटा क्या होगा? 60 प्लस थीटा होगा 102 डिग्री, होगा ना। यदि हमने थीटा ये लिया तो इफ देन, ठीक है, ये हमने सोचा, ये हमने सोचा। या और भी सोच सकते हैं, देखो एक इसमें 18 डिग्री आ रहा है, तो यदि हम इसमें 18 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, वैसे तो और भी कर सकते हैं, साइन 18 डिग्री से अपना मन से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें क्या करना है, ये हम यहां से बॉर्डर दे दिए, हमें क्या करना है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, लग गया ना, इस वजह से हमने किया है। हमने सोचा यहां 42 डिग्री रखना है, फिर आया 60 माइनस थीटा, है ना। वैसे भी देखो बच्चों, साइन 102 डिग्री इज इक्वल टू साइन 78 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, वे भी लिख देते हैं, साइन वो भी कर सकते थे, है ना, साइन 102 डिग्री, ठीक है, वो याद रखना है। तो अब देखो ये फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया फॉर्मूला, देख लो।
ये है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा लग गया 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा। और नीचे में क्या बचा रह गया, साइन 54 डिग्री इंटू साइन थीटा, यहां थीटा 18 डिग्री ले रहे हैं, तो 1/4 साइन 3 इंटू 18 डिग्री डिवाइडेड बाई बचा रह गया यहां साइन 18 डिग्री रह गया ना। अब देखो क्या हो गया, साइन 54 डिग्री से साइन 54 डिग्री कट गया ना, देखो, और साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट गया ना, बच क्या गया 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16, यही आंसर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले पर बच्चों इसको हम और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रॉकिंग फॉर्मूलेज है, अगले लेक्चर में भी यूज होंगे। 1-2 पेज 2-3 क्वेश्चन अभी और है, वो हम अगले लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है, क्योंकि सर ने भी थ्योरी करवा दिया है, क्वेश्चन भी अच्छे करवा दिए हैं, और अभ्यास की जरूरत होती है। मैथ्स में तो अनलिमिटेड है ना, एज कंपेयर्ड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कम से कम डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो यदि करोगे, हो सकता है आसपास मार्क्स आ जाएगा दूसरे सब्जेक्ट के, है ना। तो इसलिए इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत है। आप खुद से करो, हम लोग के भी गाइडेंस लो, हमारा भी लेक्चर्स देखो, और पूरा ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम लेक्चर यहीं पर हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो देखो, इतना बिग थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जेईई मेन की डेट्स आ चुकी है, अच्छे से इस तरह के वीडियो को वॉच करो और एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।